हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका दही वाली मगम्मा की सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दही वाली मगम्मा की पूरी कहानी के बारे में हम लोग बताए थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। चलिए आज हम लोग दही वाली मगम्मा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए, दही वाली मगम्मा एक कक्षा 10वीं की है, वर्णिका हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानी कारक कौन है? यानी जो दही वाली मगम्मा है उनका लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे चलिए, 4 ऑप्शन दिख रहा है, 4 में से किसी एक को टिक अप कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़े थे कहानी में कि दही वाली मगम्मा के कहानीकारक यानी लेखक कौन थे? तो श्रीनिवास थे। कौन थे? श्रीनिवास। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आखिर जो दही वाली मगम्मा में जो मुख्य पात्र है वो कौन है, किस पे आधारित है? तो हम लोग पढ़े थे मगम्मा। कौन हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा, मगम्मा मुख्य पात्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? जो दही वाली मगम्मा है इनके लिखने वाले कहाँ के राइटर थे? तो कहाँ की कहानी है? बेंगलोर की। कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर कॉपी पर लिखते जाइए और लास्ट में बताइए कमेंट करके कि कितना सही हुआ। अगर आप इससे पहले अगर थ्योरी क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके दही वाली मगम्मा एक कहानी का पूरा सारांश बताएं, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? आखिर जो दही वाली मगम्मा है इस कहानी में हम लोग पढ़े तो उससे हम लोग को क्या संदेश मिलता है? तो पता था आप लोग को किसके किस में विवाद था? सास और पुतोह में। तो किससे संदेश देती है? बहुओं की। किसकी? बहुओं के। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर लिखते जाइए। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? तो प्यारे बच्चे हमने वहाँ उस कहानी में बताए थे कि मगम्मा एक विधवा औरत थी जो कि दही बेचने का काम करती थी। क्या बेचने का काम करती थी? तो दही। तो इसमें बताइए दही कै में है? सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दही बेचने का काम करती थी। कौन? मगम्मा। चलिए नेक्स्ट है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? जो मगम्मा रहती थी वो किस गांव की रहने वाली थी? तो चलिए प्यारे बच्चे बताइए, इसमें जो थ्योरी क्लास को किए हैं उन्हें पता होगा। तो मगम्मा वेंकटपुर के रहने वाली थी। कहाँ? वेंकटपुर। चलिए आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? तो एक रगम्पा नाम के व्यक्ति था जो मगम्मा से हमेशा खैनी पान सुपारी हमेशा मांगती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पान सुपारी खाती थी। क्या? पान सुपारी। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। जब लड़ाई हुआ था दोनों में, सास और पुतोह में, तो मगम्मा बोले थे कि आज ही हम दोपहर से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो इन्हें दोपहर से अलग कर देगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए मगम्मा किस, सॉरी हम मगम्मा होगा अधमा,
मगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? जब वो एक दिन दही पहुंचाने गए थी तो माँ को देखी थी कि मखमल के ब्लाउज पहने, तो उन्होंने बोला कि माँ मुझे भी मखमल के ब्लाउज चाहिए। तो किसकी पहनती थी? मखमल की। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? जो रगम्पा व्यक्ति था ये कैसा? तो जुआरी और शराबी आदमी था। कैसा आदमी था? जुआरी और शराबी। तो वेंकटपुर के रहने वाला था। कहाँ? वेंकटपुर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, रगम्पा मगम्मा से क्या कहाँ मिलता था? जो रगम्पा था वो मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो बताए थे दोस्तों, बच्चे बताए थे कि रगम्पा वो कुआं के पास बैठा करता था। कहाँ? कुआं के पास, और यहीं पे मिलते हैं। तो कुआं के पास हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुआं के पास। चलिए, अगले क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था? बताए थे बच्चे अभी कहानी में कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा एक जुआरी आदमी था। कैसा? तो जुआरी। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? लेखक जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास, वो मगरमच्छ की उपमा किन्हें दिया? तो बहू को दिया है। किनको दिया है? बहू। किसका? बी आंसर हो जाएगा। चलिए, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो कहानी में बताए थे बच्चे कि जो मगम्मा के पास दही बेचकर बहुत पैसा हो गया था, वो गांव के माँ जी के पास रखना चाहती थी। बी आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? जो श्रीनिवास राइटर जी है उनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए, 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1891 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज के रूप में मांग रहा था? तो बताए थे नहीं, कुआं के पास बैठा था एक जुआरी शराबी आदमी जिसका नाम रगम्पा था, वो मगम्मा से पैसा लेना चाहता था। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो कहानी में बताए थे बच्चे कि मगम्मा की बहू के नाम क्या था, बताइए। सविता, नजम्मा, कविता, सवित्री। जो कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे, वो सही आंसर देंगे। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। क्या हो जाएगा? नजम्मा। चलिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? आखिर जो मगम्मा से पुतो और सास में क्यों झगड़ा हुआ था? तो जो बहू थी वो अपने बच्चे को क्या कर रही थी? पीट रही थी। इसलिए उस सास को रहा नहीं गया, वो बच्चे के प्रति आवाज उठाया, इसीलिए झगड़ा बढ़ गया था। तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, चलिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ कहानी है। जो बताए थे उस समय कि हिंदी अनुवादक इनका कौन है? तो बी आर नारायण। तो किस में है? तो दही वाली मगम्मा में। किस में है? दही वाली मगम्मा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो बताइए बच्चे, सास और बहू वाला किस कहानी में है? तो हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा में। किसमें? दही वाली मगम्मा में। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? मतलब किस भाषा में लिखा गया है? तो बताए थे हम कि दही वाली मगम्मा है वो कि एक
कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ में, किसमें, कन्नड़ में। चलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमराई का कुआं कहाँ है। बताए थे कुआं था, तो कुआं के नाम है अमराई, याद रखिएगा कुआं के नाम क्या था, अमराई था। यहीं रगंपा बैठा करता था, तो उससे कहाँ मुलाकात हुई, तो रास्ते में। कहाँ, अमराई रास्ते में। चलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था, तो सबसे पहले अपना बहू से हुई थी विवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। जो नजम्मा थी वो मगम्मा की कौन थी, तो प्यारे बच्चे बताए थे भी, मगम्मा जो नजम्मा की बहू थी, सॉरी मगम्मा की बहू नजम्मा थी, तो क्या हो जाएगी, बहू। चलिए बहू हो जाएगी सी, नजम्मा मगम्मा की बहू थी। चलिए नेक्स्ट है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। बच्चे बताए थे हमने इस कहानी में कि क्यों रे राक्षसी ऐसा वर्ड कौन बोली थी, शब्द ऐसा कौन बोली थी, तो ये मगम्मा बोली थी। किसने बोली थी, मगम्मा। किसको, अपनी बहू की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज दही वाली मगम्मा की मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग टोटल 25 किए। कितना किए, टोटल 25। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने सही किए। अगर इससे पहले हमारे थ्योरी क्लास को नहीं देखे हैं तो डीएस स्पेशल क्लासेस पर जा करके इस थ्योरी क्लास को देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए। अब अगले जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।